आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का चैप्टर 2.4 एक्सक्यूजेज ए स्किट पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा और इस चैप्टर में एक्सक्यूज माने क्षमा प्रार्थना। ए स्किट मीन्स होता है एक छोटा सा ड्रामा, एक छोटा सा प्रहसन जो एक ऐसा हो जिसमें जो है कुछ क्षमा किया गया हो, कुछ मजाकिया टाइप का हो। इस तरह के नाटक को हम स्किट कहते हैं। इस स्किट में दो कैरेक्टर है, एक है रितेश जो स्कूल का स्टूडेंट है, दूसरा है मिसेस सेन जो उस क्लास की क्लास टीचर हैं। जैसे मैं क्लास टीचर हूं, आप लोग मेरे बच्चे हो। सीन है एक क्लासरूम का सीन है। इसमें दिखाया गया है रितेश कहता है, अभी स्कूल चालू है, रन में चल रहा है, और उसके बाद रितेश क्लास में आता है, बोलता है मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मिसेस सेन बोलती हैं नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली। डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं जो है आपको इसमें बीच बीच में फोन आ जाता है ना। नाउ यू डोंट थिंक यू आर अर्ली, क्या आप जल्दी आ गए? तो रितेश कहता है पार्डन मैम, क्षमा करो मैम। मिसेस सेन कहती हैं आई मीन यू फॉर द सेकेंड पीरियड यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। हमारे कहने का मतलब है ये सेकेंड पीरियड चल रहा है, सेकेंड पीरियड के हिसाब से आप जल्दी आ गए। फिर रितेश कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे क्षमा करो मैडम, बहुत दुखी हूं। मैडम आई एम रियली सॉरी, वास्तव में मैं बहुत दुखी हूं। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, कह रही हैं कि मैं जो हूं, खड़ो 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 खड़ो, आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, मैं अपने घर से सही समय से चला। यू डोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, आप विश्वास नहीं करेंगी कि कौन सी घटना घटी। देखो लड़का बड़ा चालाक है, वो पहले ही से मैडम बोल दे रहा है कि मैडम आप विश्वास नहीं कर सकती, जो घटना घटित हुआ है बाद में बोलोगी, तो हम तो पहले बोल रहे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगी। तो मिसेस सेन कहती हैं वी विल सी, लेट्स हियर द स्टोरी फर्स्ट, मैं देखती हूं आप क्या कहानी मुझे सुनाते हो। व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटी? नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, नथिंग शॉर्ट ऑफ मीन्स होता है नथिंग लेस देन, मतलब भूकंप से अपेक्षा और कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर, एडवांस में मैडम बोल रही है कि मैं निश्चित हूं कि आपका जो घटना हुआ है वो भूकंप से कम नहीं हुआ होगा। रितेश नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम, नहीं मैडम, वास्तव में मैडम, ईमानदारी से बोलता हूं मैडम। तब तक मैडम बोलती हैं जो उनकी क्लास टीचर हैं गो अहेड गो अहेड, गो अहेड मतलब आगे चलो आगे चलो, आगे आगे की बात बताओ, बहस मत करो, आगे की बात बताओ। रितेश कहता है आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, जैसे मैं सामान्य रूप से आता था वैसे स्कूल आ रहा था। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट सडनली, कह रहे हैं कि आई वॉज हाफ, मैं आधे रास्ते पर जो सकरी गली थी मार्केट की वहां तक पहुंचा ही था। सडनली एकाएक आई हियर्ड ए स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, आई मैं सुना
स्क्रीम माने आवाज, फ्रॉम द मेन रोड, मेन सड़क पर मैं एक आवाज सुना। मिसेस सेन कहती हैं एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिंग, वो कह रहे हैं वास्तव में तब उसका भी इन्वेस्टिगेट किया होगा, उसकी इंक्वायरी किया होगा। मैडम भी उससे कहानी बनाने के लिए वो क्या बोलता है उकसाने के लिए अपने एडवांस में बात कर देती हैं। रितेश कहता है यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इट समवन नीडेड हेल्प। आई हैड टू फाइंड आउट, मैं वह पाया कि कुछ वो जो कोई व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है, नीडेड हेल्प, आवश्यकता की, उसको सहायता की आवश्यकता है, जरूरत है। एंड श्योर इनफ, और निश्चित है, देयर वाज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेवमेंट। पेवमेंट माने होता है सड़क के किनारे, जो लोग पैदल चलते हैं उसको बोलते हैं पेवमेंट। कि मतलब कि वहां पर एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। ही वाज ग्रोनिंग विथ पेन। ग्रोनिंग माने हमारे भाषा में, अपनी भाषा में भोजपुरी में बोलते हैं कराहना, जैसे बहुत दर्द हो तो उसको हम कराहना बोलते हैं। ही वाज ग्रोनिंग विथ पेन, दर्द से कराह रहा था। मिसेस सेन बोलती हैं सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जाधव। देखो फिर यहां पर मिसेस सेन एडवांस में बोल रही हैं, तब तो आप उनको जो है डॉक्टर जाधव के पास दिखाने के लिए ले गए होंगे। रितेश कहता नो मैम, नहीं 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 मैडम, आई डिड नॉट गेट द चांस, मुझे यह चांस नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, मैं जैसे उस आदमी के पास पहुंचा, अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर। दूसरा आदमी दौड़ता हुआ, दुकान से दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। विथ ए पैकेट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बैग था, पैकेट था, एक मतलब समझ लो कि झोला था। एंड द शॉपकीपर आल्सो रैन आउट शाउटिंग, और दुकानदार भी दौड़ते हुए चला आ रहा था, चोर 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 कैच हिम, और चिल्ला रहा था ये चोर है, इसको पकड़ो। मिसेस सेन कहती इमेजिंग, वाह, कल्पना कर रही हैं, क्वाइट हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल दैट वंस। अब देखो फिर यहां पर उस बच्चे को आगे कहानी बताने के लिए मिसेस सेन एडवांस में बोल रही हैं कि वाह क्या कल्पना है। कल्पना है कि आपने उसको हैंडल कर लिया होगा, डील कर लिया होगा। व्हाट डिड यू डू देन, तब ने आपने क्या किया। रितेश कहता है यस मैम, बट द मोस्ट इमेजिंग थिंग हैपेंड देन, लेकिन ये बहुत कल्पनीय था, जो घटना था वो मोस्ट इमेजिंग था। दैट मैन नियर द पेमेंट ही टू गॉट अप एंड बिगैन टू रन विथ द थीफ। कह रहे हैं कि वो जो ऐसी घटना घटी कि जो उस पगडंडी पर रोड के किनारे जो आदमी पड़ा हुआ था वो एकाएक उठा और गॉट अप, उठा, एंड बिगैन टू रन विद द थीफ, उस चोर के साथ दौड़ना स्टार्ट किया। विदाउट लूजिंग ए मोमेंट, बिना किसी क्षण गंवाए। आई रैन आफ्टर देम, मैं भी उसके बाद दौड़ा। मिसेस सेन कहते हैं एंड देन यू काट देम, तब आप उसको पकड़ लिए होंगे। एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, उसको पुलिस स्टेशन पर ले गए होंगे। देखिए उस बच्चे से कहानी बनाने के लिए मैडम जो है एडवांस में ऐसा प्रश्न कर देती है जैसे बच्चा कुछ बोले। अब बच्चा भी बड़ा होशियार है। रितेश कहता है वी कुड नॉट डू दैट, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सका मैम। दे जस्ट वनिस्ड अराउंड द कॉर्नर। वनिस्ड माने होता है डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना। वनिस्ड, वो तुरंत गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर, कोने से तुरंत गायब हो गया। ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, यह घटना बहुत तेजी से घटी। मिसेस सेन कह रही है देन व्हाई आर यू लेट, आप बताइए आप लेट क्यों हैं। रितेश कहता है दैट इज नॉट ऑल, यह सब ठीक नहीं है। आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन द मैड रश। मैडम मैं तुरंत सोचा हमारा वहां पर बैग दुकान में
हमारा बैग छूट गया था, उसको मैं लेने के लिए लौटा, इसलिए लेट हुआ। सो आई रैन बैक टू गेट इट, उसको मैं दोबारा लेने के लिए लौटा, इसलिए लेट हुआ। इसे मतलब वो दुकान पे छूट गया था, दुकान पे छूट गया था। मिसेस सेन एंड इट वाज नॉट देयर। तो मैडम बोल रही है कि अच्छा, एडवांस बोल दे रही है पहले से कि इसका मतलब वो वहां नहीं था। रितेश कहता है नो मैम, इट वाज देयर ऑल राइट, वो वहां था, ठीक था, बट देयर वाज ए ह्यूज हियरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट। वहां पर जो था एक बड़ा, ह्यूज माने विशाल, हेरी माने बालदार मतलब रोएदार, ब्राउन माने भूरे रंग का कुत्ता उस पर बैठा था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता वो क्या करता था। मिसेस सेन कहती है इंटरेस्टिंग, वास्तव में। आई ए डॉग ऑन ए बैग इन ए शॉप, मतलब एक कुत्ता एक बैग पर, दुकान में एक बैग पर एक कुत्ता। रितेश कहता है यस मैम, इवन द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, यहां तक कि दुकानदार भी आश्चर्यचकित में था। ही डिड नॉट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम, वो इतना चकित था कि यह कुत्ता दुकान के अंदर कैसे आया। हाउ दैट डॉग ग्रोल्ड, ग्रोल्ड माने होता है जैसे कोई जानवर गुस्सा में हो तो आंख दिखाए, उसको बोलते हैं एंग्री साउंड, एंग्री साउंड करते नहीं कुत्ते। हाउ दैट डॉग ग्रोल्ड, बी ट्राइड ऑल काइंड ऑफ थिंग टू मेक इन मूव, मतलब कह रहे हैं कि हम बहुत कोशिश किए उसको वहां से हटाने के लिए, मूव माने गति देने के लिए। क्या क्या किए, व्हिस्लिंग मतलब सीटी मारे, क्लैपिंग ताली बजाए, एंड शोइंग हिम द स्टिक, उसको छड़ी भी दिखाया डराने के लिए। बट वुड नॉट बज, आई कुड नॉट, यहां पर बज माने होता है लेकिन वहां से वो टला नहीं, वहां से हटा नहीं, वहां से मूव किया नहीं। बज माने मूव होता है, गति होता है, हटना। एंड आई कुड नॉट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता था बिना अपना स्कूल का बैग लिए। मिसेस सेन कहती हैं बट आई सी डैट यू गॉट योर बैग फाइनली, कह रही हैं यू, मैं देखी कि आपने अंत में अपना बैग ले लिया। रितेश कहता है यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर्स गिव मी सम बिस्किट्स, अंत में वो दुकानदार हमें कुछ बिस्किट दिया। आई ऑफर्ड द बिस्किट टू द डॉग, मैं उस बिस्कुट दे करके डॉग को ऑफर किया। एंड लर्न हिम अवे फ्रॉम द डॉग, यहां पर लर्न माने होता है आकर्षित करने के लिए। जैसे आप कुत्ता देख रहे तो कुत्ता के सामने रोटी फेंक दो, कुत्ता के सामने चावल फेंक दो, कुत्ता के सामने बिस्कुट फेंक दो, तो कुत्ता खाने के लिए दौड़ेगा। उसका ये सोचक जो दुकानदार उसको बिस्कुट दिया है, वह बिस्कुट कुत्ता के सामने फेंकेगा, कुत्ता उसको खाने के लिए आएगा, गति करेगा। मिसेस सेन ओके, मिसेस सेन क्या कर रही, ओके। सो लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स, ओके। सो लेट्स, ऐसा कहने पे दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट, आपने अभी 15 मिनट लेट हुए हो, कहां थे आपने। रितेश कहता है बट देयर्स मोर, अधिक हो गया लेकिन मैडम। द पुअर डॉग बिगैन टू फॉलो मी टू स्कूल, वह जो पुअर डॉग था मतलब बेचारा कुत्ता था, पुअर माने यहां गरीब नहीं है, पुअर माने यहां बेचारा, बेचारा कुत्ता शुरू किया हमारे साथ साथ स्कूल की तरफ आने के लिए। इट लुक्ड सो पुअर, वह देखने में बड़ा, वो बेचारा बहुत देखने में लग रहा था। एंड लोनली, अकेला लग रहा था। एंड स्मॉल, और छोटा था। देखो एक तरफ वो क्या बताया था वहां पर, ह्यूज, ह्यूज बताया था, ह्यूज माने बहुत विशाल, यहां क्या कह दिया, स्मॉल, छोटा। तो अब मिसेस सेन तुरंत उसकी बात को पकड़ी, अब बात को पकड़ करें, स्मॉल, डिड यू से स्मॉल, उसको आप छोटा कहते हो।
आई मीन यंग, हमारा कहने का मतलब वो जवान है। इट वॉज बिग इन साइज, वो देखने में तो बड़ा है, बट इट वॉज ओनली ए पपी, लेकिन वो एक पिल्ला जैसा लगता है, कुत्ते का बच्चा जैसा लगता है। एंड इट लुक लॉस्ट, मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट मदर आर ओनर। एंड इट लुक, और वह देख रहा था अपने खोने का कि कोई उसको जो है उसकी मम्मी मिल जाए या उसका मालिक मिल जाए, मतलब कुत्ते की मम्मी या कुत्ते के मालिक मिल जाए, उसको ले जाए, यही वो देख सकता था। एंड आई थॉट, मैं सोचा, इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, मैं सोचा कि यहाँ मैं पूछूं कि कोई मेरी सहायता कर सकता है। सो आई बिगैन टू इंक्वायरी विद द अदर शॉपकीपर, मैं यहाँ इंक्वायरी करना चालू किया, पूछना चालू किया, दूसरे दूसरे उस लाइन में जितने और शॉपकीपर थे, जो और दुकानदार थे, उनसे पूछना चालू किया। एंड पैसर बाई, पैसर बाई माने होता है जो लोग पैदल होकर गुजरते हैं, चलते हैं, जैसे रास्ते पर कहीं आप खड़े हो, वहां से जो पब्लिक गुजरेगी उसको हम बोलते हैं पैसर बाई। बट नो बॉडी कुड टेल, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको बताया नहीं बता सका। एंड कुड नॉट लीव इट बिहाइंड, और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता था, कोई उसको बताता नहीं था कि एक किसका है, इसका मालिक कौन है, एक कि इसका जो है मम्मी कौन है, मिसेस सेन। एंड और देन यू फाउंड द ओनर, इसका मतलब आप जो है मालिक को पा गए। हु वाज इट, वह कौन था। देखो लड़का बहुत चालाक था, वो समझ गया कि अभी मैडम से बताऊंगा मालिक कौन था तो कहेंगे चलो मालिक का घर दिखाओ, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन फिर यहां पर वो अपनी चाल चल दिया, दुकान रितेश चल दिया। दैट्स द फनी पार्ट, या मजाकिया पार्ट है, भाग है मैम। द पप्पी इटसेल्फ फाउंड द ओनर, जो पिल्ला था वह अपने आप मालिक को पा लिया। कैसे पाया? इट सा समवन अक्रॉस द रोड, वह रोड पार, मत मत काट दे। हाँ, तो देखा कि उस समय जो है आपका, हाँ फोन आ गया इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। इट सेल्फ फाउंड द ओनर, अपने आप पाया। ईसा अक्रॉस द रोड एंड जस्ट बाउंड टूवर्ड द पर्सन, मतलब रोड के उस पार एक व्यक्ति था और उसको तुरंत रोड को क्रॉस किया, जस्ट बाउंडेड, उसको क्रॉस किया टूवर्ड द पर्सन, और जो है आपका उनके पास पहुंच गया। आई वॉज सो रिलीव, तब मुझे रिलीफ मिला। देन आई टर्न, तब मैं वापस हुआ। एंड रैन स्टेट द स्कूल, और स्कूल के लिए भागते हुए आ रहा हूं। मिसेस एन, गुड बॉय, अच्छा लड़के हो तुम, बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। नाउ डैट डीड आर डन देयर समथिंग, कह रहे हैं कि नाउ माने अब, यू आर गुड डीड, बहुत अच्छा काम आपने किया, और समथिंग इल्स यू कैन डू, आप और कुछ कर सकते हो। देयर इज ए स्टोरी राइटिंग कंपटीशन कमिंग अप, अपने स्कूल में स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन आने वाला है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, वुड यू लाइक, क्या आप अपना नाम उसमें प्रवेश के लिए कर सकते हो, करना चाहते हो। हु मैम, कौन आप मैम, मी मैम, मैं मैडम। नाउ आई वुड नॉट नो व्हाट टू राइट, मैं नहीं जानता कैसे कहानी लिखी जाती है। आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। एट मेकिंग अप द स्टोरी, कहानी बनाने में भी मैं अच्छा नहीं हूं, कहानी कैसे लिखा जाता है वो भी मैं नहीं जानता हूं। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि चालाक लड़का भी है और उससे कैसे बात निकाली जाए, मैडम भी उसी तरह से उससे बात कर रही हैं और तरह तरह की बात पूछ रही हैं। तो इस तरह से एक जो प्रहसन, प्रहसन बोल लो, ए स्किट माने एक प्रहसन, एक नाटक की कविता का जो है था ये हुआ। तो ये आपका भावार्थ था। ओके, थैंक्स, बंद करेगा।